जी, नमस्कार। आज मैं फिर वीडियो बनाने आ गई हूँ आप लोगों के सामने। वैसे तो मुझे सर्दी हुआ है और थोड़ी-सी गले भी बंद है, नाक भी बंद है, बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाती हूँ। तो मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, एक सज्जन के मैं घर गई थी। जब उस सज्जन के घर गई तो उनके वहाँ बहुत अच्छा माहौल था। उनकी बिटिया आई हुई थी, उनकी बिटिया की गोद में एक छोटा-सा बच्चा था। मुझे आज भी याद है वो दिन। वो बच्चा करीब-करीब अभी चलता नहीं था, 9 महीने का हो या 10 महीने का हो, मैं एक्चुअली तो नहीं बता सकती, लेकिन मेन चीज़ क्या है, उस दिन उस लड़के की नानी ने उसे गोद में उठा रखा था। और गोद में उठा रखा था, एक उनके घर के बगल के ही कोई जो नाना लगेंगे आए हुए थे और नानी से बात कर रहे थे। मैं चुपचाप वहाँ बैठे-बैठे सब कुछ देख रही थी। तो बात कर रहे थे तो कह रहे हैं कि अच्छा आपकी बिटिया आई हुई हैं? ये किसका बच्चा है? तो हाँ, हाँ मेरी बेटी आई हुई है। मैंने भी पूछा उनसे कि ये बच्चा किसका है? तो अरे मेरी बेटी आई हैं, उन्हीं का बेटा हुआ है। मैंने बोला बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। इसे किसी की नज़र ना लगे। तो सब हँसने लगा क्योंकि वो बच्चा वाक़ई में बहुत क्यूट था। तो मैं देखी कि सब बड़े प्यार कर रहे हैं, सब उसे खिला रहे हैं, तो जो आए हुए थे अंकल वो उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। गोद में ले लिया और फिर बच्चे से बात करने लगे। बातों ही बातों में बच्चे को क्या बोल रहे हैं कि बेटा मार। उसका हाथ ऐसे एक छोटा-छोटा सा तो हाथ था, तो छोटा-सा हाथ उठा के बेटा मार, मार, नानी को मार दो, नानी को मार दो बेटा, ऐसे। और दरवाजे के पास उसकी माँ खड़ी थी, तो ये बच्चा उधर देख रहा है। अपनी माँ की निगाहों में आँखें डाल कर के देख रहा है, उसकी माँ वहाँ से देख रही हैं, तो बच्चा हाथ तो उठा रहा है, चूँकि वो तो अनजान बच्चा, अबोध बच्चा है ना। छोटे से बच्चे को कहाँ ज़्यादा बुद्धि होती है, वैसे हम लोग सोचते हैं छोटे बच्चों को बुद्धि नहीं होती है, लेकिन छोटे बच्चों का सिर्फ़ ज़ुबान नहीं होता है बोलने के लिए, लेकिन उनके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो मुझे याद है आज भी वो दिन कि वो अंकल थे, कह रहे हैं का कि बेटा मार, बार-बार उस हाथ को ऐसे-ऐसे ले जाते, मारो, मारो, मारो। पर वो बच्चा हाथ तो उठाता, पर वहीं रोक के रखता। क्यों? कि उसकी मम्मी की निगाहें और उसकी, ये दोनों माँ-बेटी की निगाहें आपस में 4 हुई थीं। तो वो जो बुजुर्ग थे वो बोल रहे हैं कि अरे बेटा कब आए? क्यों डाँट रहे इसको? तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, वाक़ई में उसकी माँ ने कुछ भी नहीं बोला था। तो मैं सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन उन्हीं के लाख सिखाने के बावजूद भी वो बच्चा कभी भी हाथ नहीं उठाया और माँ को मारा नहीं उसने। वो भले उस छोटे हाथ से चोट न लगे, लेकिन फिर भी उसने मारा नहीं उस दिन। तो उसकी माँ ने लास्ट में बोला, बार-बार उनके कहने पर भी जब वो बच्चा हाथ नहीं उठाता है, तो उस बच्चे की माँ यानी कि तो वो बोल रही हैं कि अरे अंकल जी क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को? तो क्या हो गया? ये तो नानी का, दादी का ये तो प्यार है, इतने छोटे से हाथ से चोट कैसे लगेगी? तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं अंकल जी आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को। जिस बात को आप बहुत छोटा समझ रहे हैं, इसे आप छोटा मत समझें। आज ये बच्चा इतना छोटा-सा है तो इसे लगता है कि चलो दादी कौन, इतना तो उसे समझ में आ रहा है ना। आप पूछो नानी कौन है तो उँगली से बताएगा, दादा कौन है तो उँगली से बताएगा, माँ कौन है तो उँगली से बताएगा। भले नहीं बोल सकता है वो, बू, बू, बू करके ही बोलेगा, लेकिन वो बताएगा कि इशारे से कि कौन उसके क्या लगते हैं, वो सब बताएगा। तो आज आप सिखा रहे हो ठीक है, इतने नन्हे हाथों से उसे चोट नहीं लगेगी, लेकिन वही बच्चा कल को बड़ा होगा और उसकी वही आदत रहेगी, वो किसी पे भी हाथ उठा सकता है। नानी को मार सकता है, दादी को मार सकता है, माँ को मार सकता है, किसी को भी, परायों को भी मार सकता है, अपने घर में भी तो किसी पे हाथ उठा ही देगा। क्यों? कि उसके समझ में यही आ रहा है कि हाथ उठाना एक खेल है। क्यों? कि मैं बच्चा हूँ, वो मेरी नानी हैं, दादी हैं, बुआ हैं, माँ हैं, वो लोग बड़े हैं, मैं बच्चा हूँ, मैं सबका प्यारा हूँ और मैं सब पे हाथ उठा सकता हूँ। लेकिन नहीं, उसकी माँ ने ये बात बोला, सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो वाक़ई में सीख लेने वाली बातें हैं।
और फिर मैंने भी बोला कि हाँ हाँ सही कह रहे हो आप। छोटा बच्चा समझ करके इंसान पता नहीं क्या क्या सिखा देता है। हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत लाड करता है। उसकी कितनी गलतियाँ इंसान ढक लेता है, उसे समझाता है, बुझाता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पे इंसान ध्यान नहीं देता है। जैसे हम लोग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन कि आप सही कह रहे हो। मैं बहुत जगह देख रही हूँ कि बच्चे हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी की बातें नहीं सुनते हैं, वो अपनी मर्जी के चलाते हैं, जो उनको अच्छा लगे वही करते हैं। तो ये सब मैंने कितने दिन से मेरे मन में चल रहा था कि मैं ये कंटेंट डालूं, और चूँकि मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे जुड़ गई हूँ, और तो मेरे मन में था ये बात कि मैं इस बात को सबके सामने ले आऊँ। और प्लीज़ किसी कोई भी ये बातें अपने पर्सनल ना ले, क्योंकि मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो एक सज्जन के वहाँ मैं गई थी, और ये मेरे सामने हुआ था तो मैंने ये डाल दिया। और प्लीज़ इसे आप लोग अन्यथा ना लें, या किसी एक पर ना लें। वो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ या किसी को मैं नीचा दिखाऊँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। बस हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ इस स्टोरी के ज़रिए, इस मैसेज के ज़रिए। मैं सबको मैसेज ये देना चाहती हूँ कि आप छोटे बच्चों को छोटा ना समझें, आप उसे प्यार करें, आप उसे खिलाएँ, हर चीज़ उसकी हर चीज़ पूरी करें, हर आवश्यकता पूरी करें। आखिर माँ-बाप नहीं पूरा करेगा तो कौन पूरा करेगा? लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान दें कि हाँ, ये बच्चा इस समय ठीक है बोल नहीं सकता, लेकिन ये गौर कर सकता है। ये इसके माइंड में सेट हो जाएगा, और ये आगे चल कर के, आगे चल कर के, आगे चल कर के, और ये बहुत उपयोगी हो सकता है। ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से ले सकता है, वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे आप उनके साथ व्यवहार करोगे, उस बच्चे के साथ जो सिखाओगे वही आपके सामने आएगा। तो जी, धन्यवाद। यही मेरा मैसेज।